इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूँ, आज जिस जगह पर आज अभी बैठे हो वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 85,000 डिग्री तापमान से उबल रही थी। या जिस जगह आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस 7 मिनट की वीडियो में आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जिस जगह पर आज हमारा यह सौर मंडल है वहां विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे और इसी दबाव से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के बीच में हाइड्रोजन और हीलियम गैस इकट्ठा होने लगी। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में स्थित फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। फिर इन्हीं एस्टेरॉयड में आपस में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नाम का एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी और ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और यह धीरे धीरे करोड़ों साल तक पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रील्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए ग्रहों में टकराव होने लगा और जिसके कारण चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस पर उबले हुए लावे का, जिसे आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई, जिसके कारण पृथ्वी के हरे तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होती रही और इन गिरते हुए उल्कापिंड से जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर का कोल रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। आज से 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गई थी और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और सूक्ष्म जीव विकसित होते रहे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ था जो जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स या खनिज पदार्थ का सेवन करते थे और इसी के साथ ही साथ वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। हजारों साल बाद एक ऐसा समय आया कि ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से यह सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गई। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था। वक्त बीतने के साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और इसी कारण पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होना शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। फिर एक दिन आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, मतलब 4.5 लाख करोड़ किलोग्राम जितना वजनी उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें आग लगी और वह जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर है,
जहाँ यह उल्का पिंड गिरा वहाँ के चारों तरफ जानवर और पेड़ भाप बनकर जल गए। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नरक हो चुकी थी। डायनासोर जैसे और जीव जंतु इस आग में जलकर खाक हो गए और एक समय पृथ्वी पर एसिड की वर्षा हुई और पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बर्फ 80 से 90 साल बाद पिघलना शुरू हो गई। जैसे कि धरती पर यह वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही यह छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए और इसी बीच यह जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगे। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी वैसे ही अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी थी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों को शिकार करने में मदद मिलती थी। खाने की तलाश में यह बंदर पूरी पृथ्वी पर फैलने लगे और वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने और अपने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृत का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम काफी विकसित होते चले गए। हम और आप इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। हमारी पृथ्वी को आज जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है, पर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा किया है उतना आज तक किसी और प्रजाति ने नहीं किया होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि फिर से पृथ्वी पर विशाल परिवर्तन होने वाला है और भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।